और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले ये जानकारी ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। एचएस कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी दे सकते हैं इस्तीफा। भंडारी ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा और समय मिलते ही राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। पूरे प्रकरण को लेकर वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे और इससे पहले भी राज्यपाल को वो पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे चुके हैं। आपको जानकारी दे दें कि भंडारी से जुड़े सूत्रों ने खुलासा किया, कहा राजभवन में राज्यपाल को जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसकी पूरी पालना करेंगे डॉक्टर सुधीर भंडारी। ऐसे में आज आरयू एचएसवीसी के पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं सुधीर भंडारी। 2022 में वाइस चांसलर बनने के बाद इस पूरे प्रकरण से दूर थे भंडारी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले आपको हमने जानकारी दी थी कि खुद चिकित्सा मंत्री भी मिलने जाएंगे राज्यपाल से, लेकिन इस बीच ये जानकारी मिल गई। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए इस खबर पर, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। विकास जी, वाकई में सबसे बड़ी खबर, क्योंकि इस बीच हमें ये जानकारी मिली है कि जहां चिकित्सा मंत्री मिलने जा रहे थे राज्यपाल से, अब सुधीर भंडारी भी राज्यपाल से मिलेंगे, उन्होंने भी मिलने का वक्त मांगा है। हाँ देखिए, बिल्कुल पूनम जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनएससी प्रकरण से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आरयूएचएस के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी दे सकते हैं इस्तीफा। इसके लिए उन्होंने राजभवन से समय मांगा है। अपनी पूरी वस्तुस्थिति से उन्होंने अवगत कराया राज्यपाल को। पहले उन्होंने अपनी वस्तुस्थिति से अवगत करा चुके हैं और वस्तु से अवगत कराने के साथ ही उन्होंने अपने पूरे मामले में अपना स्पष्टीकरण भी दिया है कि किस पूरा मामला है और किस मामले के अंदर वो क्या अपनी तरफ का अब उनका खुद का क्या पक्ष है। और इस पूरे मामले को लेकर के अब भंडारी से जुड़े सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हो रहा है। भंडारी से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि राजभवन में मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के साथ ही जो माननीय राज्यपाल महोदय निर्देश करेंगे उसकी अक्षर से पालना करेंगे डॉक्टर भंडारी। यानी कि जो राज्यपाल महोदय जो बात कहेंगे या उनको क्या करना चाहिए उसका और उसी विकास जी, अगर इस बात को समझा जाए तो ये वाकई में बेहद गंभीर है कि जो निर्देश दिए जाएंगे राज्यपाल की तरफ से उसकी पालना होगी, यानी कि वो तैयार है किसी भी कार्रवाई को लेकर। हाँ देखिए, बिल्कुल पूरा मैसेज जो है वो था और उस मैसेज को देखते हुए ही अभी जो डॉक्टर भंडारी है उनके सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि उन्होंने राजभवन से समय मांगा है। ठीक है विकास जी, आपसे इस सवाल का जवाब लेंगे। बेहद गंभीर ये खबर नजर आ रही है इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, क्योंकि दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका रुख करते हैं। अदिति, ये वाकई में बहुत बड़ा फैसला खुद सुधीर भंडारी की तरफ से वो इस्तीफा दे सकती है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है और राज्यपाल से उन्होंने मिलने का वक्त भी मांगा है। लेकिन इससे थोड़ी देर पहले ये खबर आई थी कि खुद चिकित्सा मंत्री भी जाएंगे राज्यपाल से मिलने, क्योंकि वो भी वस्तुस्थिति बताएंगे। बिल्कुल, देखिए रिपोर्ट सौंपने की आज बात थी। सुधीर भंडारी आज जो तमाम मसला चल रहा है उस पर एक रिपोर्ट सौंपने को लेकर आज उनकी भी ये माना जा रहा था कि वो चिकित्सा मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में ये तय माना जा रहा है और सुधीर भंडारी के जो इर्द गिर्द के जो करीबी लोग हैं, जो सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं और ऐसी स्थिति में वो चिकित्सा मंत्री और खास तौर पे जो उन्होंने समय मांगा है गवर्नर से, क्योंकि वाइस चांसलर है वो और उसकी जो तमाम जो चीजें हैं, जो प्रोटोकॉल है, वो गवर्नर के लिहाज से तय होता है। तो ऐसी स्थिति में वो इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं और आज उन्होंने गवर्नर से भी मिलने का समय मांगा है। अब आप देखिए, सुधीर भंडारी का जब नाम जहन में किसी भी राजस्थान के व्यक्ति या राजस्थान से बाहर भी आता है तो कोरोना का काल याद आता है। कोरोना में जिस तरीके से को हमेशा उन राज्यों में देखा गया था, वो राज्य जहां पर बहुत बेहतर तरीके से कोरोना काल में लोगों की जो तकलीफें थी, डॉक्टर के मुहैया कराने से लेकर तमाम जो पूरी स्थिति थी, वो कोरोना काल याद आता है कि किस बेहतर तरीके से वो मैनेजमेंट रहा। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए, पिछले 25 साल से चाहे गवर्नर हो, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहे हो, सुधीर भंडारी वो थे या तमाम जो दिग्गज रहे हो जजेस के लिहाज से तमाम, वो सुधीर भंडारी उनका चिकित्सा देखते थे, तमाम स्थिति थी। और अब ये जो बात निकल कर आई है और ऐसी स्थिति में अब ये माना जा रहा है कि इन तमाम स्थितियों के बीच में सुधीर भंडारी ये फैसला ले चुके हैं कि अब उनको इस्तीफा देना है। और आज जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके बाद वो अपनी ये बात रखना चाहते हैं, मंशा बताना चाहते हैं गवर्नर को, चिकित्सा मंत्री को, और वो अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला ले चुके हैं। अब वो आज अपनी बात सामने गवर्नर के रखेंगे।
लेकिन अदिति, क्योंकि एक तरफ लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं, राजस्थान में भी चुनाव हुए और नई सरकार भी बनी है, उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है, क्योंकि खुद चिकित्सा मंत्री सख्ती बरत रहे हैं। अगर पूरे एसएमएस अस्पताल, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और बड़ा मामला, बड़ा घोटाला वहां पर सामने आया और गाज भी बड़े अधिकारियों पर गिरी है, तो ये इस अगर लिहाज से देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब राजस्थान में एसएमएस अस्पताल के अंदर और बाहर की जिस तरह की चीजें निकल कर आई हैं और ऐसा होता आया है, तो ये जो मसला है ये घर घर तक के लिए बड़ा कंसर्निंग मसला है। हर एक व्यक्ति, क्योंकि राजस्थान का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ होगा परिवार जिसका जो एसएमएस अस्पताल नहीं हुआ होगा। तो ये जो खबर ऐसी है, जो एसएमएस अस्पताल में जाने वाले लोग, हर किसी के से जुड़ी हुई ये खबर है। क्योंकि देखिए, चिकित्सा को लेकर, अब जैसे आपने चुनाव का जिक्र किया, अगर चुनाव में 5 मुख्य मुद्दे होते हैं, शिक्षा, रोजगार, तो स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बिल्कुल होता है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में एसएमएस अस्पताल ने हमेशा राजस्थान का नाम देश भर में रोशन किया है। पर जब इस तरह की बात निकल कर आई है, राजस्थान सरकार सामने है, और देखिए, अगर बहुत बेबाक होकर इस बात को कहा जाए तो सुधीर भंडारी के संबंध जो है वसुंधरा राजे कार्यकाल में वसुंधरा राजे से भी बहुत अच्छे रहे हैं। जब कल्याण सिंह जी थे उनसे बहुत अच्छे रहे हैं, अशोक गहलोत से बहुत अच्छे रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि पिछले 25 सालों से कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो या कोई भी गवर्नर रहा हो, तो सुधीर भंडारी उनका चेकअप करने से लेकर तमाम तरीके के जो इसकी बात कहें, और एसएमएस अस्पताल। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है, नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि भ्रष्टाचार और गलत गतिविधियों को तुरंत रोक लगाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आरएसएस का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। और देखिए, अभी इस पे ज्यादा कुछ कहना शायद इस तरह से ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट को आना चिकित्सा मंत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसीलिए उन्होंने खुद ही इस्तीफे की बात यहाँ पर कर दी है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अदिति, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास जी, जैसे कि आप विस्तार से जानकारी दे रहे थे, अदिति ने भी बताया, क्योंकि कोविड काल का टाइम हो या फिर उससे पहले की कोई भी सफल सर्जरी हो, कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। और तब आरयूएचएस के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी रहे हैं। वो वक्त भी था और आज ये वक्त है जब घोटाला भी हुआ है और भ्रष्टाचार का आरोप भी यहां पर लगता हुआ नजर आया। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल कि ऐसे वक्त के टाइम पे इस्तीफा देना एक इमेज भी खराब करता है। चलिए आगे भी उनसे जानकारी लेंगे, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अब साफ हो गया है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और फोर्स इंडिया ने भी पहले आपको जानकारी दी थी, संकेत दिए थे कि ऐसा वो फैसला कर सकते हैं। सुधीर भंडारी से जुड़े सूत्रों ने खुलासा किया है और यह भी कहा कि राजभवन में राज्यपाल जो भी निर्देश देंगे उसकी पूरी पालना की जाएगी डॉक्टर सुधीर भंडारी द्वारा। और ऐसे में आज आरयूएचएस वीसी के पद से इस्तीफा दे सकते हैं भंडारी। 2022 में वाइस चांसलर बनने के बाद से इस पूरे प्रकरण से हालांकि भंडारी दूर थे, लेकिन आरयूएचएस कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी के ऊपर अहम जिम्मेदारी और इसीलिए वो खुद इस्तीफा दे सकते हैं, जानकारी मिल रही है। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। विकास जी, जिस तरीके से आप जानकारी हमें दे रहे थे और अदिति से भी हमने चर्चा की, कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे थे। हालांकि उन्होंने पूरे प्रकरण से दूर किया हुआ था खुद को, लेकिन कुलपति एक अहम जिम्मेदारी बनती है, तो ऐसे में खुद इस्तीफे की वो पेशकश कर रहे हैं। ऐसे माहौल में इस्तीफा देना, वो भी तब जब इनके नाम कई रिकॉर्ड भी है सफल सर्जरियों के भी, वो कोविड काल भी है, कितना मुश्किल हो जाता है एक बड़े पद पर एक सफल कुलपति के लिए। पूनम, मैं आपको देखो इस पूरे मामले में दे दूं, ये जो पूरा मामला है ये तकरीबन आज 40 दिन हो गए राजधानी जयपुर के अंदर इस तरह का बुरा प्रकरण सामने आया था। और 40 दिन बाद में ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी प्रकरण से जुड़ी आज की 2 बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है। पहली खबर हम कह रहे हैं आरयूएचएस के वाइस चांसलर जो हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी, वो इस्तीफा दे सकते हैं, उसके लिए उन्होंने राजभवन से समय मांगा है। वहीं दूसरी ओर 2 खबरें आज इस वक्त लगातार पैरेलल चल रही है और लगातार हमारे दर्शकों को दोनों खबरों पर अपडेट कर रहे हैं। दूसरी खबर, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर वो स्वास्थ्य भवन पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जो कमेटी है, राज्य स्तरीय कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश कर रही है। आप देखिए विजुअल्स में रश्मि गुप्ता जो बाहर निकल के आई थी, ये समुचित प्राधिकृत अधिकारी है और इन्हीं की देखरेख में, क्योंकि इकबाल खान जो है उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, लेकिन जो रिपोर्ट सौंपेगी वो रश्मि गुप्ता सौंपेगी। तो तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद है। एसीएस सुब्रत सिंह यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा
इकबाल खान चिकित्सा शिक्षा आयुक्त हैं, जो जिनकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी गठित की थी, वो यहाँ मौजूद है। उसके अलावा रश्मि गुप्ता वो यहाँ मौजूद है, एसीएस शुभराज सिंह यहाँ मौजूद हैं और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद में 2 बजे का समय प्रस्तावित है राज्यपाल से मिलने का। तो उससे पहले यहाँ पूरी एक्सरसाइज शुरू की गई है कि क्यों कि अभी कुछ ही देर में जो रिपोर्ट है वो पेश कर दी गई है और ये रिपोर्ट पेश करने के बाद में उस रिपोर्ट के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके आधार पर एक पूरी अलग से एक जो ब्रीफ रिपोर्ट है वो बनाई जाएगी और ब्रीफ रिपोर्ट बना करके राज्यपाल को भेजा जाएगा। राज्यपाल को भेजने के साथ ही आग्रह किया जाएगा कि जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उस इन्वेस्टिगेशन में इस तरह के तथ्य सामने आए हैं और इन तथ्यों के आधार पर सरकार की तरफ से आग्रह किया जाएगा कि डॉक्टर सुधीर भंडारी जो हैं आरयूएचएस की वीसी उनको बर्खास्त किया जाए। वहीं दूसरी ओर दूसरी खबर ये निकल के सामने आ रही कि डॉक्टर सुधीर भंडारी ने राजभवन से समय मांगा है और समय मांगने के साथ ही उन्होंने उनके जो विश्वस्त सूत्र हैं उनके हवाले से बड़ी खबर है कि राजभवन में मुलाकात के दौरान राजभवन से जो राज्यपाल कलराज मिश्र जैसा निर्देश करेंगे, जो भी वो निर्देश करेंगे उसकी अक्षरशः पालना डॉक्टर सुधीर भंडारी करेंगे। तो एक संकेत, बड़े संकेत मिल रहे हैं कि डॉक्टर सुधीर भंडारी आज इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा था कोविड के अंदर जो डॉक्टर सुधीर भंडारी है उनकी जो सेवाएं थी, उनका जो काम था उसको हर स्तर पर सराहा गया था और यही वो वजह है कि वो एक बार चाह रहे थे कि अपना पूरा पक्ष रखे, पूरी बात रखे, क्योंकि किसी को पद से हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, पद से पद का मोह नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये जो पद है जिनके से हटाया जा रहा है तो सीधे तौर पर दोषी माने जा रहे हैं। तो जो जांच रिपोर्ट में जिस तरह से दोषी है वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं कि मेरा इस पूरे मामले से कोई जो दूर दूर तक नाता नहीं है। 2022 के अंदर जब वो आरयूएचएस की वीसी बने थे उसके बाद उन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाला जो प्रकरण है, मामला है, इससे बिल्कुल दूरी बना ली थी। हालांकि सोटो के चेयरमैन के पद पर वो बने हुए थे, यही उनकी सबसे बड़ी गलती है जिसके चलते जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि और विकास जी, क्योंकि पिछले साल का वो वक्त भी था, शायद अक्टूबर का वक्त था, जब उन्होंने एक बार मीडिया से मुखातिब हुए थे, तब ये बात कही थी कि हेल्थ सेक्टर में राजस्थान में खासकर एसएमएस अस्पताल में गोल्डन पीरियड चल रहा है और वो गोल्डन पीरियड हर लिहाज से था। तो ये कौन सा पीरियड चल रहा है? देखिए पूनम जी, मैं आपको एक और आग्रह करूंगा कि स्क्रीन पे हमारे दर्शकों को बता दें कि राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश कर दी है। ठीक है विकास जी, इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं आपको, मैं इसी खबर के जरिए आगे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया, जो ये जानकारी मिल रही थी कि रिपोर्ट पेश की जानी है राज्यपाल को और वो रिपोर्ट पेश कर दी गई है। बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़ा हुआ ये सबसे बड़ा अपडेट, क्योंकि सबसे पहले आपको बताया था कि खुद चिकित्सा मंत्री सख्ती बरत रहे हैं, गंभीरता नजर आ रही है और आज राज्यपाल को रिपोर्ट पेश करनी है और वो रिपोर्ट पेश कर दी गई है। ओवर टू यू विकास। देखिए जो रिपोर्ट पेश की है, इस रिपोर्ट के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन बिंदुओं के आधार पर ये बता रहे हैं कि जो अलग अलग बिंदु सामने आए थे, 3 तरह की जांच की गई है इसके अंदर। एक तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी में जो डिपार्टमेंट जो कि विंग काम कर रही थी उसने क्या काम किया, उसके अलावा एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अधीक्षक एसएमएस अस्पताल प्रशासन की इसमें क्या भूमिका रही, और तीसरी ये कि जो केंद्र सरकार की तरफ से, मैं आपको अपडेट कर दूं पूनम, इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार की तरफ से की गई अब तक की कार्रवाई को काफी सराहा है और साथ में ये कहा था उस वक्त, उस पत्र में बाकायदा ये लिखा गया था कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जो भी लोग इस पूरे समय अवधि के दौरान आरयूएचएस में शिफ्ट हुए हैं उनकी भूमिका की भी जांच की जाए, क्योंकि उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। ये केंद्र की तरफ से पत्र आया था और उसी के बाद में ये पूरा मामला जो है वो डाइवर्ट हुआ। लेकिन पूनम, मैं आपको एक अपडेट और कर दूं, एसएमएस अस्पताल के साथ ही जो एसएसबी ब्लॉक है, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, जो कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज का एक पार्ट है, उस जो संस्थान है उसकी भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने भी ट्रांसप्लांट होते हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अधीन, वो सारे ट्रांसप्लांट इस वक्त सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में होते हैं और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में जो भी वहां पे जिम्मेदार थे, कोऑर्डिनेटर थे, वहां पर जो प्रभारी थे, उनकी भी इसमें जिम्मेदारी बनती है। तो हालांकि अब जांच रिपोर्ट सौंपी है, उसमें किन किन का नाम सामने आया है और किन किन की जिम्मेदारी तय की गई है, साथ में क्या क्या बड़ी लैप्स इसमें माना गया, वो सभी चीजें हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताएंगे। क्योंकि पूनम, ये जो पूरा मामला था ये 1 तारीख से लेकर के आज दूसरे महीने की
दूसरा महीना शुरू हो चुका है, लेकिन एक खबर हमारे दर्शकों को सबसे पहले हमने बताई। जिस तरह से रात को 12 बजे जब एसीबी की एंट्री हुई थी एसएमएस अस्पताल के अंदर, तब रात को 12 बजे में हमने कोशिश की हमारे दर्शकों को बताने की कि किस तरह से एसएमएस अस्पताल के अंदर एक बड़ा कांड खुलने वाला है और एसीबी की एंट्री वहां हो गई है। उसके बाद से लगातार हर खबर को फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया, चाहे वो इसमें जांच कमेटी बनने की बात हो, या फिर किसी पे एक्शन लेने की बात हो, या फिर इस्तीफे मंजूर करने की बात हो, या फिर उनको बर्खास्त करने की बात हो, या फिर इस प्रकरण में जो फर्जी एनओसी का प्रकरण सामने आया था उसमें किन किन की लिप्तता सामने आ सकती है। इन तमाम तरह की चीजों को लेकर, तमाम तरह के बिंदुओं को लेकर फर्स्ट इंडिया ने हर तथ्य को, हर पहलू को हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास किया। उसका नतीजा है कि आज हम फाइनल अपडेट इस खबर का देने को तैयार है कि रिपोर्ट तैयार हो गई है, सरकार को सुपुर्द कर दी है। कुछ ही देर में चिकित्सा मंत्री राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके उस रिपोर्ट के बिंदुओं के आधार पर जो बनाई गई ब्रीफ रिपोर्ट है वो सौंप करके। विकास जी आप बने रहिएगा, क्योंकि आपके जरिए एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि केंद्र सरकार ने इस पूरी कार्रवाई में राज्य सरकार की तारीफ की है और यह साफ तौर पर कह दिया कि भ्रष्टाचार, घोटाला, किसी तरह की कोई भी अगर घटना होती है बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो। साथ में हमारे एसोसिएट एडिटर विकास जी ने यह भी जानकारी दी है कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक यहीं से पूरा चलता था और ऐसे में यहां पर भी जितने अधिकारी, जितने कर्मचारी हैं उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। बहुत जल्दी चिकित्सा मंत्री राज्यपाल से मिलेंगे और इस बीच हमने आपको यह भी बताया कि डॉक्टर सुधीर भंडारी वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि राज्यपाल से उन्होंने समय मांगा है। इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, आप तक हर एक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। विकास बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।